शादी की रात शौहर ने बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर तलाक दे दी। मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी। फिर सास अपने कमरे में ले गई और उसी वक्त मेरा निकाह अपने छोटे बेटे से करवा दिया, जिसकी 3 बीवियां मर चुकी थी। मुझे उससे बहुत डर लगता था। वह खुद भी मुझसे दूर दूर रहता और कहता, मेरी पहली 3 बीवियों ने मेरी रस्सी खोल दी थी, इसलिए तुम ऐसा ना करना। फजर की अजान होते ही मैं खुद खोलूंगा। यूं वह हर रात मेरे साथ सोते ही खुद को रस्सी से बांध लेता और जब अजान होती तो रस्सी खोलकर नमाज पढ़ता। एक रात अजान हुई तो शौहर सो रहा था। सोचा उनकी नमाज कज़ा ना हो जाए। जैसे ही रस्सी खोली तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम आंचल है। जब अब्बा की मौत हो गई तो फूफो ने अम्मी से सब कुछ छीन लिया। मम्मी ने कहा, आप अपने मरहूम भाई का कुछ ख्याल करो। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप लोगों को जो कुछ चाहिए मैं दे दूंगी, पर जब तक मैं अपनी बेटी को शादी नहीं कर देती तब तक मुझे इस घर में ही रहने दे। पर फूफो नहीं मानी, जबकि अब्बा ने सब कुछ अम्मी के नाम कर दिया था और फूफो को पसंद की शादी करने की वजह से दादा ने बहुत साल पहले जायदाद से बेदखल कर दिया था। अब्बा की मौत से कुछ दिन पहले फूफो ने माफ़ी मांग ली थी, पर रात की तारीकी में फूफो ने धक्के देकर हमें घर से बाहर निकाल दिया। अम्मा मुझे लेकर अपने भाई के पास आ गई, जिन्होंने अम्मा को देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। अम्मा ने कहा, जब एक लड़की के माँ बाप हो तो इसी से मायका होता है, फिर जब माँ बाप चले जाते हैं तो भाइयों से बहनों का मायका होता है। पर आप पता नहीं कैसे भाई हैं जो मुझे देखते ही मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दे, फिर हम माँ बेटी यहाँ से चले जाएंगे। और मुमानी ने हमें एक स्टोव में जगह दे दी थी। कितनी अजीब बात थी। जब अब्बा थे सब कैसे अम्मा से मोहब्बत करते थे। उनसे मिलने आते यही मामू लाखों अम्मा से उधार के नाम पर ले जाते, और जब हम पर बुरा वक्त आया तो कैसे मुंह फेर लिया। और हमारे लिए जगह एक स्टोर रूम में थी। अम्मा को बहुत तेज बुखार था। मैं मामू के पास गई कि अम्मा बुखार में तप रही है, किसी डॉक्टर को फोन कर दो। मुमानी कहने लगी, बुखार ही हुआ है, कौन सा कोई अछूती बीमारी लग गई है जिसका अगर वक्त पर इलाज न हुआ तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। और मैं बोझल कदमों के साथ अम्मा के पास आ गई। जिस घर में इतने सारे दिन गुजारे उसको छोड़ देना आसान नहीं था। अम्मा ने कहा, औरत का भी कोई घर होता नहीं है। जिस घर को इतने प्यार से मोहब्बत से बनाया था आज वह भी छिन गया। मैं बहुत कमज़ोर निकली, एक बेटी की माँ जो हूँ। डर गई थी कहीं वह लोग तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैंने कहा, अम्मा आप फिक्र मत करें, हम उन लोगों से अपना घर अपनी ज़मीन सब कुछ वापस ले लेंगे। तो अम्मा ने कह, क्या करूँगी? उस घर और जायदाद का मुझे तो कोई लालच नहीं था, बस वह लोग मुझे एक कोने में जगह दे देते। मेरे शौहर की यादें थी वहाँ पर, किसी को रहम नहीं आया। सभी लोग अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए थे। अब तो हर इंसान से डर लगता है, ना जाने कब कौन सा रिश्ता डस ले। मैं अम्मा के गले लगी, रोने लगी। अब्बा के जाने के बाद बहुत बुरा वक्त आ गया था। हम माँ बेटी पर ननिहाल में दूसरा दिन था जब मुमानी ने कहा, कितने दिनों की मोहलत मांगी है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ आ गई हो और कभी यहाँ से निकलो ही ना, इसलिए जब तक यहाँ पर हो घर के काम में मेरा हाथ बटाया करो। और अम्मा चुपचाप घर के कामों में लग गई। मैं अम्मा से कहती, आप नौकर नहीं है उनकी, आपको क्या ज़रूरत है उनके काम करने की? अम्मा ने कहा, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है, वैसे भी यह मेरे भाई का घर है और किसी के घर का काम थोड़ी है जो मैं किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस करूं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जब एक दिन किचन में पानी पीते मुझसे गिलास टूट गया तो मुमानी भागती हुई आई और मुझ पर हाथ उठाने लगी। अम्मा ने हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी यह कभी भूलकर भी मत कीजिए। मुमानी ने कहा, बीबी तुम लोग रईस आजादिया हो तो कहीं और जाकर ठिकाना ढूंढो, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा ने कहा, भाभी मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी, आप बस भाई से कह दे जो मुझसे उधार पैसे लिए थे वह वापस कर दे, ताकि हम माँ बेटी अपने रहने का कोई इंतजाम कर सके
और यह बात शायद मामू ने सुन ली थी। कहने लगे, क्या हो गया है तुम्हें? अपने भाई के होते हुए तुम्हें क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की? तुम यहीं रहो, तुम्हारा अपना घर है और किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब रात हुई तो मैंने अम्मा से कहा, मामू कैसे मान गए? तो अम्मा ने कहा, लालच बहुत कुछ करवा देता है। तुम्हारे मामू से पैसे मांगे जो वो देना नहीं चाहते। उनको पता चल चुका है, तुम्हारे अब्बा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। उन सब की वारिस सिर्फ तुम हो। अगर हम उन लोगों पर केस करें तो सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा, पर उसके लिए बहुत पैसा और वक्त लगेगा। और मैं चाहती हूँ किसी अच्छी जगह देखकर तुम्हारा रिश्ता कर दूँ। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? और मैं रोने लगी। अम्मा से कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। तो अम्मा ने कहा, हर बेटी को एक न एक दिन शादी करके दूसरे घर जाना होता है, तुम्हें भी जाना है। मैंने कहा, अम्मा अब्बा तो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। मेरा स्कूल खत्म हुए भी साल होने वाला है और हम यहाँ इस अंधेरे कमरे में पड़े हैं। तो अम्मा ने मुझसे कहा, तुम्हें नहीं पता ये सब लोग मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगेंगे और मैं किसी भी लालची शख्स के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिले जो हर दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो, जिसको किसी भी बात की बार बार सफाई ना देना पड़े। और मैं नहीं चाहती कल को मैं तुम्हारे अब्बा के सामने शर्मिंदा हूँ। और एक दिन मैं अम्मा से कुछ बात करने गई, वो पता नहीं कहाँ थी। जब मैं मुमानी के कमरे के पास से गुजरी तो मुमानी अपने बेटे को कह रही थी, बस एक बार आंचल से तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम अपनी मर्जी से जहां दिल चाहे शादी कर लेना। तो मेरे कज़न ने कहा, अम्मा ऐसा ना हो बाद में आप लोग मुकर जाएं और मेरी जिंदगी उस मैट्रिक पास के साथ खराब हो जाए। आप अच्छे से जानती हैं मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों की जिद में आकर मजबूरी से इस आंचल से शादी कर लूँगा, पर आप भी मुझसे वादा करें कि उसके बाद मैं अपने फैसले में आज़ाद रहूँगा। तो मुमानी ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें नहीं पता आंचल के बाप ने सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर दिया था। उसकी इकलौती वारिस आंचल है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाती है तो सब कुछ हम वापस हासिल कर लेंगे और वह फूको कुछ भी नहीं कर सकेगी। हमारे भी दिन बदल जाएंगे, फिर तुम अपना खुद का कारोबार खड़ा कर लेना। इस आंचल को एक कोने में पड़ी रहने देना। वैसे भी डरपोक सी है, किसी के सामने जबान नहीं खोलेगी। और मैं ये सब सुनकर वहां से भाग आई और कमरे में आकर रोने लगी। पता नहीं अम्मा कहाँ थी, मुझे सब कुछ अम्मा को बताना था। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी, ये लोग लालची हैं, मुझसे शादी सिर्फ जायदाद की खातिर करना चाहते हैं। शाम होने वाली थी जब अम्मा घर आए। मैंने भागते हुए पूछा, अम्मा आप कहाँ गई थी? वह कहने लगी, मेरी एक दोस्त जो हमारे घर आती जाती थी, उसके पास गई थी ताकि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देख सके और उससे तुम्हारी पढ़ाई की भी बात की है। तुम ऐसा करो, अपना सामान बांध लो, जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल जाता तब तक वही शहर में रहकर पढ़ाई कर लेना। मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा मैं शहर में कैसे रहूंगी? बेशक वह खाला मुझे बहुत प्यार करती थी, उनकी बेटियां भी बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाली है, मगर अम्मा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अम्मा को मुमानी की बात भी बता दी। तो अम्मा ने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए चाहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। उन लोगों को बस यही बताया है कि तुम पढ़ने जा रही हो, क्योंकि तुम्हारे मामू मुझे तुम्हारा रिश्ता बाहर नहीं करने देंगे और मैं तुम्हें सारी उम्र रोता नहीं देख सकती। अगले दिन अम्मा मुझे शहर लेकर रवाना हो गई। सारा रास्ता रोती आंखों से तय किया था। अम्मा मुझे छोड़कर आ गई। वह अम्मा की दोस्त थी। बहुत बार घर आ चुकी थी। अपनी बेटियों की तरह मुझसे मोहब्बत करती थी।
पर कभी अम्मा के बगैर एक दिन भी कहीं नहीं रही थी। कुछ दिनों में मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। हालांकि खाला की बेटी ही ने मेरी बहुत मदद की थी और मैं उन सब की शुक्रगुजार थी। अम्मा ने कहा था वो खुद मुझसे मिलने आएंगे। वो खुद कभी गांव वापस ना आए। रोज अम्मा से फ़ोन पर बात होती और अम्मा कहती किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दिन महीना में बदलते गए। मैं अब उस घर की आदी हो चुकी थी। अम्मा की तरह खाला भी मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। वह कहती जैसे मेरी दूसरी बेटियां हैं तुम भी मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी अम्मा की सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि बहन भी हूँ, तुम्हारी खाला भी हूँ। फिर जब छुट्टियां हुई तो मैंने अम्मा को बताया कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। मुझे बहुत खुशी थी अम्मा के पास जाने की, पर अम्मा ने मुझसे कहा वह खुद आ रही है। पता नहीं क्यों अम्मा मुझे अब गांव नहीं आने देती थी। यूं ही मेरी पढ़ाई के 2 साल पूरे हो गए जब एक दिन खाला की बेटी का रिश्ता आया। खाला की 2 बेटियां थीं, एक की शादी हो चुकी थी और दूसरी की शादी होना थी, इसलिए इसके लिए रिश्ता आया था। मैं नेहा आपी की बहुत करती थी, पर वह लोग नेहा आपी को पसंद करने की बजाय मेरा रिश्ता मांगने लगे। मैं घबरा गई। सबने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था। मैं कमरे में चली गई। जब नेहा आपी ने कहा तुम बहुत खुश होगी, मेरी खुशियों को खा गई। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती थी तुम्हें, पर तुमने क्या कर दिया है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरे साथ जाने की। और मैं आप ही से कहना चाहती थी मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे तो दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद कभी नेहा आपी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की थी। खाला ने अम्मा से बात की तो अम्मा ने कहा नेहा मेरी भी बेटी है, आप उन लोगों को मना कर दे। जब नेहा का रिश्ता नहीं लिया तो मैं कभी ऐसी जगह अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। जब एक दिन खाला की एक दोस्त आई, वह मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। उनके 2 बेटे थे, पर पता नहीं क्यों वो औरत मुझे अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जब रिश्ता मांगा तो खाला ने अम्मा से मशवरा किया और मेरा रिश्ता तय कर दिया। नेहा आपी का रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह हुआ था। एक ही दिन हमारी शादी थी। नेहा आपी ने मुझसे माफ़ी मांगी, कहने लगी मैं गुस्से में बोल गई थी, मुझे माफ़ कर देना। मेरे ससुराल में बस 3 इंसान थे। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती, पर मेरा शौहर सारी रात घर से बाहर रहता। फिर मुझे पता चला मेरे देवर की पहले 3 शादियां हो चुकी है। उसकी बीवी मर जाती है। मुझे उससे बहुत डर लगता और मैं उससे दूर रहती। मेरी शादी को 3 दिन हुए थे जब मेरी सास ने कहा आंचल तुम्हारी फूफो आई थी मेरे पास, कहने लगी तुम्हारा उसके बेटे के साथ चक्कर था, इसी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने दोस्त के पास भेज दिया था। और उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैंने कहा माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है। वह तो वैसे ही लालच में आकर ऐसा कह रही है, मेरे नाम की हुई सब जमीन जायदाद छीनना चाहते हैं। तो मेरी सास ने कहा तुम्हारी भी ख्वाहिश होगी, उन लोगों से सब कुछ वापस ले लो। मैं आज तुम्हारे शौहर से बात करती हूँ, उन लोगों पर केस करते हैं। अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो वह कहने लगी वह सब तुम्हारा हक है, अगर तुम्हारे ससुराल वाले उनसे वापस ले सकते हैं तो यह अच्छी बात है और मैं खामोश रहूंगी। दिन गुजरते गए पर मुझे अपने शौहर की आदत पसंद नहीं थी। वह अक्सर रात को लेट घर आता, फिर सारी रात फ़ोन पर लगा रहता। मैं बहुत कोशिश करती अपने शौहर के दिल में जगह बनाने की, पर वह मुझ पर गुस्सा करने लगता, कहता तुम ऐसी ही रहोगी, तुम्हें नहीं पता जब कोई फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो उसके सर पर आकर खड़े नहीं होते। मैंने कहा मैं आपकी बीवी हूँ। मेरा हक बनता है मैं जान सकूं आप हर वक्त किससे बात करते रहते हैं और काम भी कोई नहीं करते।
जबकि आपका अपना छोटा भाई वह भी नमाज पढ़ता है, जॉब भी करता है। तब शौहर ने बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे दी। मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी। जब सास अपने कमरे में ले गई और इद्दत खत्म होते ही मेरा निकाह अपने छोटे बेटे से करवा दिया, जिसकी 3 बीवियां मर चुकी थी। मुझे उससे बहुत डर लगता था। वह खुद भी मुझसे दूर दूर ही रहता और कहता मेरी पहली 3 बीवियों ने मेरी रस्सी खोल दी थी, इसलिए तुम ऐसा ना करना। फजर की अजान होते ही मैं खुद खोलूंगा। वह हर रात मेरे साथ सोते ही खुद को रस्सी से बांध लेता। जब अजान होती तो रस्सी खोलकर नमाज पढ़ता। एक रात अजान हुई तो शौहर सो रहा था। अचानक सोचा उनकी नमाज कज़ा ना हो जाए। जैसे ही रस्सी खोली तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके अंदर कोई आत्मा थी और जैसे उसने मुझ पर हमला किया। तो मैंने कहा मेरे शौहर को छोड़ दो, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। तो वह आगे से हंसने लगी। मुझे कहने लगी, मोहब्बत करती हो तुम, जानती हो उसने मुझे धोखे से मारा है, मेरी इज्जत के साथ खेला उसने। ये सिर्फ मेरा है और मैं किसी और का नहीं होने दूंगी। मैंने कहा आप जो भी कोई हैं, आपको मेरे शौहर ने नहीं मारा, मेरी सास और उसके बड़े बेटे ने मारा था। उसमें उनका कुछ कसूर नहीं, पर वह मुझ पर हमला करने लगी। मैंने कहा प्लीज आप मेरे शौहर को छोड़ दें, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपने उसे मार दिया तो मेरी माँ मेरे सदमे से मर जाएगी। मेरे पास बस 2 रिश्ते हैं, एक माँ और एक मेरा शौहर। और मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मेरे शौहर की आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी और चेहरे का रंग भी जर्द हो रहा था। वह गुस्से से मुझे देख रहा था, पर वह नहीं देख रहा था, उसके अंदर आई आत्मा मुझे देख रही थी। मैं उसके आगे हाथ जोड़ बैठी रो रही थी। तब मैंने अपने गले में मौजूद आयतुल कुर्सी को फौरन अपने शौहर के गले में डाल दिया, जिससे वह कुछ देर तकलीफ में तड़पता रहा और फिर कुछ देर में ठीक हो गया। फौरन उठते ही मुझे कहने लगा, तुम ठीक हो? मैं अपने शौहर के गले लगी रोने लगी थी। मुझे खुद नहीं पता था मैं क्यों रो रही थी, पर जब से मेरी अपने देवर के साथ शादी हुई थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी बहुत इज्जत करता था। जब मेरे शौहर ने कहा आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। हमारी मुलाकात एक शादी में हुई थी। वह लड़की सीमा अब्बा के दोस्त की बेटी थी। हमारे दरमियान फ़ोन पर बातचीत होने लगी, फिर इकट्ठे जॉब करने लगे और एक दिन मैंने घर जाकर मामा से कहा अब शादी करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा इतनी जल्दी क्या है, पहले अपने बड़े भाई की शादी तो हो लेने दो। पर मैं मजबूर था क्योंकि सीमा के अब्बा बहुत बीमार रहने लगे थे। जब मेरे अब्बा को पता चला तो वह मान गए, कहने लगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, और मेरी शादी की तारीख तय हो गई। मैं बहुत खुश था और सीमा मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखती थी। मैंने अपनी अम्मा को बहुत मिस किया था। जब मैं 8 साल का था तब मेरी मामा की डेथ हो गई थी। अब्बा ने 2 शादियां की थी और मुझे बड़ी माँ ने पाला था। मेरी सगी माँ नहीं है, उनका अपना एक ही बेटा है जो तुम्हारा पहला शौहर था। पर एक रात मेरी जिंदगी की भयानक रात थी। शादी के 2 दिन पहले सीमा ने रात के 3 बजे मुझे फ़ोन किया और कहा मुझे तुम्हें देखना है, जल्दी घर के बाहर आओ। जब तक मैं सीमा के घर पहुंचता तो पता चल कोई उसकी इज्जत के साथ खेल चुका है और सीमा ने अपनी जान दे दी थी। पर सीमा के हाथ में मेरी शर्ट का बटन था और यह बात कोई भी नहीं जानता था। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। पहली बार किसी से इतनी मोहब्बत की थी। सीमा को खो देने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी यादें थी और फिर मेरे बड़े भाई ने शादी कर ली। पर शादी
के दूसरे दिन उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और ऐसे वह 3 बीवियां लाया, जिनको बड़ी मामा कहती हलाला कर लो, पर वह मर जाती, क्योंकि जिस वक्त सीमा की मौत हुई थी वह रात 4 बजे का वक्त था और उस वक्त वो मुझ पर हावी हो जाती है और सबको मार देती है, क्योंकि उसे लगता है उसको मैंने धोखा दिया। उसके साथ जो हुआ मैंने क्या है, वह मुझे भी अकेला रखना चाहती है, पर काश वह मेरा एतबार करे, मैंने मोहब्बत की थी उससे, ऐसी घटिया हरकत में मरकर भी नहीं कर सकता। मेरा शौहर रोने लगा था। मैंने उनसे कहा, मैं जानती हूँ सीमा के साथ आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आज सीमा भी जान गई होगी और वह आज आपको छोड़कर जा चुकी है। तो मेरे शौहर ने कहा, क्या मतलब वह जान गई? उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? और क्या उसने तुमसे बात की? क्या बोला उसने? तो मैंने बैग के पास गिरे मोबाइल को उठाया और अपने शौहर के सामने कर दिया। वह हक्का बक्का नजरों से कभी मुझे और कभी मोबाइल को देखते थे। उसमें मेरी सास अपने बड़े बेटे को कह रही थी, तुम्हारा दिल क्यों नहीं भरता लड़कियों से? हर बार शादी करते हो और छोड़ देते हो, अपने भाई से शादी करवा देते हो और हर बार वह लड़की मर जाती है। तो मेरे पहले शौहर ने कहा, अम्मा आप कौन सा किसी से कम है? आपको भी तो ढेर सारा दहेज दौलत चाहिए होती है, और आप कैसे भूल गई, आपने भी तो अब्बा की दूसरी बीवी को कैसे मार दिया था, क्योंकि उसने आपकी जगह ले ली थी। और वैसे भी हर बार जो लड़की आती है लाखों के जेवरात लाती है, मैं हर बार उसे अपने जाल में फंसाता हूँ। फिर एक बात का बहुत अफसोस है, सीमा कभी मेरे जाल में नहीं फंसी और मैं तो उसे देखकर पागल हो गया था। काश वह मुझसे शादी कर लेती। इसलिए उस रात को असद की शर्ट पहन कर गया। अपने दिल की ख्वाहिश पूरी की थी कि कोई ऊंच नीच हो तो असद का नाम ही आए, पर आपने पुलिस को पैसे देकर मुंह बंद करवा दिया। वह पहले मुझे क्यों नहीं मिली? हर अच्छी चीज हमेशा उस सौतेले को क्यों मिलती है? मेरी सास भी कुछ कह रही थी, पर मेरे शौहर ने मोबाइल फेंक दिया और अपना सर पकड़कर रोने लगा था। मैं उसको संभाल रही थी। मैंने कहा, जब मेरी शादी हुई तो यह मोबाइल मुझे कमरे की सफाई के दौरान अलमारी के ऊपर से मिला। शायद किसी लड़की का फोन था, उसके पास ये सबूत लगे होंगे, तभी मोबाइल को ऐसे छुपाया था। और जब मेरी आपसे शादी हुई तो मैंने मोबाइल को चार्ज करके ऑन किया था। मैंने इसको बेकार समझा, पर जब ओपन किया तो उसमें आपकी माँ और भाई की वीडियो थी और कुछ लड़की की तस्वीर भी। मेरे शौहर ने अपने आंसू साफ किए और तस्वीर को देखने लगा। कहने लगा, ये फोटो उस लड़की की है जिससे भाई ने तीसरी शादी की थी। बाद में हलाले के लिए मुझसे ब्याह दिया, पर वह जानते थे वह भी मर जाएगी। मेरी माँ मेरी मिन्नत करती थी उससे शादी कर लूं, और मैं सारी उम्र समझता रहा ये लोग मेरे अपने हैं। अब्बा ने मरने से पहले कहा था कभी उन पर यकीन मत करना, पर मैं भूल गया था और उन पर यकीन किया। पर अब नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी माँ की मौत और सीमा के साथ हुए जुल्म को हरगिज़ नहीं भूल सकता। उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाकर रहूँगा। मेरे शौहर ने फौरन पुलिस को कॉल की और वीडियो को सीमा के भाई के पास भेज दिया, क्योंकि वह पुलिस में आला अफसर था। उसने कहा, मैं कभी उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और मेरी सास सब कुछ जानकर बेहोश हो गई। उनको फालिज हो चुका था। मेरा पहला शौहर जेल में था, पर सुना है जेल में उसकी चीखों पुकार की आवाज़ आती है। वह माफिया मांगता है। उस दिन के बाद कभी मेरे शौहर, जो पहले कभी मेरे देवर थे, उनको कभी कुछ नहीं हुआ। अब वह बेफिक्र होकर सोते हैं और अक्सर हम सीमा की कब्र पर जाते हैं। मुझसे अपने शौहर का दुख देखा नहीं जाता था। मैं बहुत ख्याल रखती थी उनका, और फिर हमने वह घर छोड़ दिया। फूफो के बेटे की मौत हो गई और वह मामू का अपना बेटा अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। जिसने जो बुरा किया था, उन सबको उनकी सजा मिली थी। हमारा घर जमीन सब वापस आ गया था। हमने अपना घर लिया, जिसमें अम्मा भी हमारे साथ रहती है। अम्मा कहती है मेरे बेटे की कमी असद ने पूरी कर दी। वह मेरी माँ का ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखते हैं। आज मेरे 2 बच्चे हैं।
और असद मेरा शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई और आज मैं खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है और लालच में आकर कभी अपने खून के रिश्ते को धोखा देने का फायदा कोई नहीं होता। सब कुछ यही रह जाता है। इसलिए अपनी दुनिया और आखिरत को खराब मत करें। जितना ऊपर वाले ने दिया है उसमें सब्र करना सीखें। जो आपके नसीब का है वो आपको मिलकर रहता है।